नमस्कार दोस्तों, अवध कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक सिंह और आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकेंड वीडियो है। आप इसको ज़रूर देखिए। आप मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो से देखना शुरू कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिले। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है वो कितने तरह की होती है और जो प्रोनाउन है वो कितने तरह की होती है। हम लोग इसको देखते हैं। ये है नाउन और ये है प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, नाउन जो होती है वो 5 तरह की होती है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और जब हम बात करेंगे प्रोनाउन की तो ध्यान दीजिए, प्रोनाउन में सबसे पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट, पजेसिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। तो ये सारे प्रोनाउन और नाउन हम लोग साथ में पढ़ते चलते हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में लिंक है, कनेक्शन है। क्योंकि ये दोनों यानी नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है, तो साथ साथ समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम एक बार नाउन को पढ़ें और एक बार प्रोनाउन को पढ़ें अलग अलग, तो हम लोग कई बार नाउन के कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते हैं कि प्रोनाउन ने नाउन की जगह कैसे ली या कैसे उसका यूज़ हो रहा है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। तो देखिए, प्रॉपर नाउन में मैंने पूरी लिस्ट बना करके दी है आपको कि प्रॉपर नाउन में आएंगी क्या क्या चीज़ें। तो देखिए, नाम होगा किसका? पर्सन का होगा, प्लेस का होगा, किसी पैलेस का होगा, पैलेस मतलब महल वगैरह, किसी रिवर का नाम होगा, सागर का होगा, समुद्र का होगा, माउंटेन का होगा, प्लैनेट का होगा, दिशाओं के नाम होंगे, पेड़ों के नाम होंगे, पक्षियों के नाम होंगे, इस तरह से बहुत सारी। और मैंने यहाँ पे आगे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो अगर कोई नाम हम देते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम प्रॉपर नेम पढ़ लिए, अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम होता है जब हम किसी प्रॉपर नेम को का एक ग्रुप बना देते हैं। आप देखिए, प्रॉपर नेम में हमने नाम दे दिया। अब अगर हम क्या करें, जैसे इसी को हमने एक ग्रुप बना दिया, मतलब जैसे हमने एक समूह की बात हम करने लगे, जैसे कि कॉमन कोई नाम लेने लगे। जैसे मान लीजिए कैट इज ए पेट एनिमल। कैट जो है वो क्या है? पालतू है, ये हम जानते हैं। कैट पालतू है, और जो कैट है उस कैट का हमने एक नाम दे दिया, लैला मान लो नाम दे दिया। तो यानी कि जो कैट है वो लैला है अगर, तो क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉपर नाउन लैला हो गया और कैट उसका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है कॉमन नाउन की, क्या है? कॉमन नाउन इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि जेनेरिक नेम, जैसे किसी जेनर मतलब कि वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि उस हिसाब से हमने उसका नाम दे दिया, जेनेरिक नाम दे दिया। ठीक है। प्लेस जो है स्थान का नाम दे दिया, प्लेस का भी जेनेरिक नाम होगा। ठीक है। थिंग किसी चीज़ का नाम है, या फिर हम किसी क्लास या ग्रुप का नाम जनरली ऐसे ही ले लें। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे अगर हमें बुलाना हुआ कि मान लो जैसे वो कबूतर उड़ रहे हैं, तो कबूतर क्या हो गया? एक जनरल नाम हो गया, जेनरिक नेम हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो कबूतर है ना, ये मेरा पालतू कबूतर है और इसका नाम है मिट्ठू, ठीक, तो जो मिट्ठू नाम हो गया वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और जो कबूतर हमने उसको बुलाया वो उसका क्या हो गया? जेनरिक नाम या फिर उसका कॉमन नेम हो गया। अनलाइक प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन जो है क्या होता है, वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ज़्यादातर केसेस में प्रॉपर नाउन जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा होगा, और वो ज़्यादातर केसेस में सेंटेंसेस के जब शुरुआत होती है उसी समय उसको हम लोग किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। जबकि कॉमन नाउन जो होता है कैन बी कॉन्क्रीट, परसेप्टिबल टू द सेंसेस, अब्स्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है, इन्वॉल्विंग जनरल आइडियाज़ और क्वालिटीज़, और कलेक्टिव रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन। तो मतलब इस तरह से तीन तरह से कॉमन नाउन हो सकता है। एक तो कॉन्क्रीट हो जाएगा, एक अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा,
और एक कलेक्टिव ग्रुप की बात अगर हम करेगा तब भी हो जाएगा। तो इस वजह से कॉमन नाउन जो है वो नाउन में थोड़ा सा समझना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ पूरे इंग्लिश ग्रामर में कॉमन नाउन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉमन नाउन और क्या काम करता है। देखिए लिखा है ऑल नाउन्स, जितने भी नाउन हैं कैन बी क्लासिफाइड एज ईदर कॉमन और प्रॉपर, या तो वो कॉमन होगा या तो प्रॉपर होगा। ऑल नाउन्स नेम समथिंग, जितने भी मैंने बताया आपको ना, अगर हम किसी चीज़ को नाम दे दें, नाम से बुलाएं तो वो नाउन हो जाता है। बट प्रॉपर नाउन्स नेम देम स्पेसिफिकली, यानी कि जब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एक स्पेसिफिक नाम से बुलाएगा। और कॉमन नाउन ऐसा नहीं करते हैं। मतलब जैसे मोती, अब जैसे ही मैंने मोती कहा तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, किसी कुत्ते को कहा जा रहा है, ठीक है। तो मोती मेरे कुत्ते का नाम है, तो कुत्ता हो गया उसका कॉमन नाम और मोती हो गया उसका प्रॉपर नाम। तो ये आप समझ लीजिएगा। जैसे कक्षा है, कक्षा क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जैसे महेश एक स्टूडेंट है तो महेश क्या है, प्रॉपर नाम है, और स्टूडेंट क्या है, वो विद्यार्थी होना उसका क्या है, कॉमन नाम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे अ गर्ल रैंग द डोरबेल, एक लड़की ने दरवाजे की घंटी बजाई दिस आफ्टरनून वाइल यू आर आउट, जब तुम बाहर थे तो एक लड़की ने क्या हुआ, एक घंटी, दरवाजे की घंटी बजाई। गिगी रैंग द डोरबेल, अब देखो उस अ गर्ल की जगह पर ही यूज कर दिया इन्होंने क्या, गिगी। समझ में आ रहा है नहीं आपको, ये गर्ल है, इसकी जगह यूज कर दिया गया गिगी। तो गिगी क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, और जो अ गर्ल है ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। अब आप ऐसा ना सोचिएगा कि जो हमने अभी अभी आपको प्रोनाउन बताया है, प्रोनाउन एक अलग शब्द ही होता है, लेकिन यहाँ पे चाहे आप ए गर्ल कहिए चाहे आप गिगी कहिए, दोनों ही एक ही चीज़ हैं। वो एक को कॉमन बना रहा है, जो कि भाई जैसे जो बोला एक लड़की ने घंटी बजाई तो नहीं मालूम था उसको कौन बजाया ना, कॉमन नेम है, लड़की ही थी ये तो पता है। फिर गिग्गी ने बजाया तो मतलब उसको पता है कि जिस लड़की ने घंटी बजाई वो लड़की कौन है, इसलिए उसने उसका नाम दे दिया। तो जब हम जनरली कॉमनली कोई चीज़ बुलाते हैं तो कॉमन नाउन होता है, और जब हम उसको पर्टिकुलर कर देते हैं कि नहीं यही हुआ, इसी ने किया है, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, इसी को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, मतलब कि जिस चीज़ को आप गिन सके। जैसे फैमिली, टीम ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कलेक्टिव नाउन होती हैं। अब इसमें देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे क्लास है, हर्ड है, जूरी है, टीम है, आर्मी है, काउंसिल है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तरह से कलेक्टिव नाउन होती हैं। तो आप इन्हें लिख लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। जिस चीज़ का मतलब ना समझ में आए वो ज़रूर पूछिएगा। कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो किसी एक ग्रुप को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये यही है। जैसे यहाँ पे एक है स्वार्म, SWARM, आप देख रहे हैं SWARM। तो देखिए स्वार्म कहते किसको हैं, जब हम बात करेंगे किसकी, एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स की। मतलब जब जैसे मान लीजिए टिड्डी लोग क्या करते हैं, हमला कर देते हैं कहीं पे, तो जो टिड्डियों का झुंड होता है ना, उसको आप स्वार्म कह सकते हैं। समझ में आ रहा है मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आपको। जैसे क्राउड है, क्राउड क्या होता है, क्राउड मतलब होती है लोगों की भीड़। इसी तरह से क्लास, क्लास क्या होता है, बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं ना, कक्षा, तो उसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टाफ, स्टाफ मतलब क्या होता है, एक जगह सेम जगह पे, सेम पोस्ट पे, सेम प्लेस पे काम करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, स्टाफ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही। देख लीजिए आप, क्रू, कॉयर, ऑर्केस्ट्रा, पैनल, ये सारी आपके क्या हैं, कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी काम आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगला है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, या जो भी मटेरियल होता है हम उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। और बात आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ जिसको छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे इमोशनली, फीलिंगली
और क्वालिटी उसकी हम जान लेते हैं, या फिर कोई आइडिया है हम उस चीज़ का को हम पता लगा लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे देखिए उदाहरण भी लिखा है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट। इंटेंजिबल मतलब जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट सच एज एन इमोशन, जैसे कि इमोशन को आप नहीं छू सकते हैं। फीलिंग्स को भी आप नहीं छू सकते हैं। किसी चीज़ की क्वालिटी, जैसे अगर हम कहें, मान लीजिए मोबाइल है जिससे आप पढ़ रहे हैं अब इस समय अपना मोबाइल लेकर के, अगर हम कहें उस मोबाइल की क्वालिटी अच्छी है, इसका मतलब क्या है, उस मोबाइल की क्वालिटी को हम नहीं टच कर सकते, इंटेंजिबल है वो। और एन आइडिया, या फिर हम कोई आइडिया अपना रखें, जैसे कि अगर हम कोई खेल खेल रहे हों और हमारे दिमाग में आए कि अच्छा ये काम करने से हमें विकेट मिल सकती है या हम जीत सकते हैं, तो वो एक आइडिया होती है और उसे भी हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती है। इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वह नाउन का अंतिम और इम्पॉर्टेंट नाउन क्लॉज है। दोस्तों, वीडियो कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए कुछ हैं एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, जैसे कंसीडरेशन है, पेरेंटहुड है, बिलीफ है, एंगर है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको बताती हैं कि ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, या फिर आप टेस्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। जब आप मुझे बताएंगे तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा और मैं इसी चीज़ को और अच्छी तरह से समझा के बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।